दोस्तों आपका आज की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब तक की मार्केट अब तक का जो प्रॉपर हमारे पास डेटा अवेलेबल है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, जब से मार्केट स्टार्ट हुई है निफ्टी में और बैंक निफ्टी जब से नहीं बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ है, कि हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उसके बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सके। जैसे कि हम ज़्यादातर नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार लॉस हो जाता है। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डेटा शो करूँगा और उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम कितनी प्रोबेबिलिटी लें कि हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो कि हम जीतें और कम से कम लॉस हो सके। अगर लॉस भी हो तो मुझे कैसे एडजस्ट कर सकें। और उसे वीडियो के एंड में जाते जाते हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और हम ये भी बात करेंगे हम ज़्यादातर जो लोग हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं फिर आयरन फ्ली बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सब चीज़ें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और दोस्तों चैनल को पहली बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आप निफ्टी एक्सपायरी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं और कई सारी हमने इंडिया डे के बेसिस के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी डाल रखी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है लर्निंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग डेटा आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले हमको बता दूं, ज़्यादातर हम इस चैनल के ऊपर हम अभी तक जो ज़्यादातर हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जिसमें कि आयरन फ्लाई आती है, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट ट्रायंगल, आयरन कंडोर, ये सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं। और कई अगर आप डायरेक्शनल यूज़ करते हैं, अगर आप कुछ डायरेक्शनल यूज़ करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग ज़्यादातर डायरेक्शनल में यूज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। वो उसका तो सिनेरियो डिफरेंट होता है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे पहले जो डेटा है मैं आपको डेटा बताता हूँ, मंथली निफ्टी का दिखाता हूँ मंथली के ऊपर। इस डेटा का मतलब जो एक्सेल शीट मैंने आपके सामने खोल रखी है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों जो मेरे पास डेटा है निफ्टी का वो दिसंबर 95 मतलब 1995 से है और ये डेटा जो अब तक का टोटल जो अब तक का लेटेस्ट अवेलेबल है ये 21 अप्रैल 2021 तक का है। तो मतलब पिछले करीब मार्च के 25-26 साल का मंथली बेसिस पे कि मंथली बेसिस में मार्केट कहाँ ओपन हुई और कहाँ क्लोज हुई उसका डेटा है। तो अब दोस्तों इसके मैंने क्या कंक्लूजन निकाला है मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं जो टोटल अब तक आप देखोगे, टोटल अब तक जब से लेके अब तक इसमें करीब 305 महीने निकल चुके हैं। 305 महीने कह सकते हैं हम निकल चुके हैं। और जो वहाँ पर डेटा है उसके सामने क्या है दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 17 तक लिखा हुआ है। तो नंबर 1 का क्या मतलब है, नंबर 1 का मतलब ये है कि ऐसा कितनी बार हुआ अब तक कि मार्केट जो ओपन से लेके क्लोज तक, हाई लो नहीं काउंट कर रखा, क्लोज ओपन से लेके क्लोज तक -1 या +1 के बीच में क्लोज हुई है। जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है अब तब से लेके अब तक ऐसे कितने महीने हुए हैं आउट ऑफ 305 में से कि जो निफ्टी है वो हमारा 1% के अंदर क्लोज हुआ है, -1 और +1 के बीच में क्लोज हुआ है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, -1 या +1 के बीच में। तो दोस्तों ऐसा अब तक 36 बार हो चुका है। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप इसके बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास केवल 11% चांसेस हैं कि हम 11% चांसेस है कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 11% की। वहीं पे अगर हम 2 बार की कैलकुलेट करें तो 2 बार में मैंने जो बताया ये है कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि निफ्टी जो क्लोज हुआ है -2 से लेके +2 के बीच में बंद हुआ है। ऐसा दोस्तों के 83 टाइम हुआ है। और 27 की प्रोबेबिलिटी, ऐसा 1 से लेके मैंने 17 तक काउंट किया है। 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9, 10, 11, 12, टोटल 305 महीने हैं उसमें से। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो हमें 70% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है 7% के ऊपर। ये 7 है जो 7% है कि ऐसा 70% प्रोबेबिलिटी हमारी होगी अगर हम जो मार्केट जो निफ्टी की रेंज है -7 से 7+7 के बीच में क्लोज हुआ है। मतलब हमारे पास अगर हम ऐसा कोई ट्रेड ले लें निफ्टी में ऑप्शंस के अंदर नॉन डायरेक्शनल ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो हमारी 7% की कवरेज करती हो कि +7 से लेके -7 के बीच में, क्योंकि दोनों साइड अब ब्रेक इवन होते हैं, नीचे की साइड में होता है ऊपर जो हमारे 7% के करीब करते हो तो हमारे पास 70% की प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास कि हम विन करेंगे। अगर हम 8% कवर कर लेते हैं तो वहाँ पर 76% की प्रोबेबिलिटी, अगर 9% कवर कर लेते हैं तो वहाँ पर 82% की प्रोबेबिलिटी है। वहीं पर अगर हम 10, 11, 12 जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हालांकि इतना ज़्यादा आने की जरूरत नहीं, तो नीचे कुछ बचता नहीं है, वहाँ कुछ प्रीमियम नहीं होते हैं। तो जो सारा जो खेल है वो सारा यहीं पे ही है, 6, 7, 8 ये तीनों के बीच में सारा खेल चलता है।
अब तक अगर 70% टाइम मार्केट 7% के बीच में क्लोज होती है। ये निफ्टी का एक पिछले मंथली बेसिस के ऊपर डेटा है पिछले 25 साल का। तो अगर इसके बेसिस पे अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाए, जैसे अगर आप आयरन कॉन्डोर बना सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हैं, या फिर कुछ चेंजेस करके आयरन फ्लाई में कुछ चेंजेस करके बना सकते हैं, लंबा उसे खींच सकते हैं। अगर आप 7% तक उसे ड्रैग कर सकते हैं उसके ब्रेक इवन को, तो हमारे पास 70% की प्रोबेबिलिटी है विनिंग करने की। हालांकि अगर उसको भी हम धीरे एडजस्ट कर करके, अगर हमारे पास 30% को भी एडजस्ट कर करके हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 7% तक 70% तक हम कर ले तो बहुत ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग की। तो दोस्तों ये था जो डेटा, ये मंथली बेसिस के ऊपर था। आजकल वीकली एक्सपायरी का ज़माना है, हर कोई वीकली में पैसा फटाफट कमा रहा है, हर कोई कमाना भी चाहता है और कमा भी रहे हैं लोग। तो सबसे मैं आपको निफ्टी का वीकली का दिखाता हूँ। ये वीकली का जब से मतलब शुरू से ये भी शुरू से ही डेटा है, और जो टोटल वीक हैं इसमें करीब करीब 1326 वीक हैं, तब से लेकर अब तक ये भी डेटा शुरू से ही है। और जो अब ये 28 मार्च तक का डेटा है 2021, और जब स्टार्ट कब से होता है 5 नवंबर से, जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक का डेटा है। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें ऐसा कितनी बार हुआ निफ्टी वीकली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे, ये दोस्तों एक्सपायरी टू एक्सपायरी नहीं है, मंडे टू फ्राइडे है। 1% के बीच में हमारी 29% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी वीकली बेसिस पे 1% के बीच में क्लोज हुआ है, +1 या -1 के बीच में क्लोज हुआ है। अगर हम 2% ले लेते हैं, +2 या -2 ले लेते हैं, तो हमारा 55% प्रोबेबिलिटी आती है। अगर हम 3% ले लेते हैं वीकली बेसिस पे, तो 72% की प्रोबेबिलिटी हमें मिल रही है। अगर हम 4% ले लेते हैं तो 84%, अगर हम 5% ले लेते हैं 90%, 6% ले लेते हैं 94, 7% ले लेते हैं 96, 8% ले लेते हैं 97। वो जैसे बढ़ते जाओगे वैसे पूरी, लेकिन जो सारा खेल है वो यहाँ सारा 3 और 4 के बीच में ही है। क्योंकि अगर आप निफ्टी का अगर आप थर्सडे टू थर्सडे लेके चलो, तो करीब करीब 300 रुपये का प्रीमियम होता है अभी के हिसाब से, करीब करीब 2% का प्रीमियम है जो निफ्टी की 2% की कवरेज को करता है। लेकिन यहाँ पे हम 3 से 4% की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सके जो 3 से 4% की कवर कर जाए, तो कह सकते हैं हमारे पास 72% प्रोबेबिलिटी है कि हम जीतेंगे। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 72% की प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बेसिस पे अगर हम अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाएं, अगर इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करें, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम पैसा बना के निकलेंगे बाहर। तो ये था उससे निफ्टी और बैंक निफ्टी। ज़्यादातर लोग निफ्टी की था ये। मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाना, हालांकि बैंक निफ्टी ज़्यादा पुराना नहीं है। मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का मंथली का डेटा है। तो इसके हिसाब से इसमें जो अब तक टोटल है 191 मंथ का डेटा है ये। तो इसमें कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा, ये दोस्तों ये मंथली का है। वेट दोस्तों, तो कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो ये डेटा क्या दिखा रहा है, वही सेम चीज़ है इसमें अंदर भी, कि 1% के अंदर क्लोज होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी +1 या -1 के बीच में क्लोज होगा, उसके केवल 12% चांसेस है। 3% के बीच में 32% प्रोबेबिलिटी है, 6% के में 56 है। वही दोस्तों जो हमें निफ्टी के अंदर 7% पे 70 मिल रही थी, यहाँ पे 7, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, उसमें मूवमेंट्स ज़्यादा होती हैं, उसके प्रीमियम भी इस वजह से ज़्यादा हाई रहते हैं। तो 7% में केवल 61 है, यहाँ पे 9% में हमें 71% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करें जो आपको 99% आपका कवर कर रही हो। तो 70% आपकी प्रोबेबिलिटी है तब जब से बैंक निफ्टी की आपके फेवर में बैंक निफ्टी क्लोज होकर आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप और आगे रिस्क कम लेना चाहते हो तो 10% पे 73 है और 11% पे 80% है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी की मार्केट क्लोज कहाँ पे होगी, जहाँ पे भी क्लोज होगी उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा कोई ट्रेड ले रहे हैं जिसकी हिस्ट्री के हिसाब से, या फिर हमें डेटा दिखा रहा है कि हमारे पास विनिंग चांस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम ट्रेड ले रहे हैं, हम डेटा के हिसाब से बिल्कुल सही ले रहे हैं। लॉस होने की पूरी की 30% चांसेस है कि लॉस हो सकता है, लेकिन 70% चांसेस हमें प्रॉफिट होगा। तो हम एक्चुअली किसके ऊपर दाव खेलेंगे, हालांकि जो 70% होने की प्रोबेबिलिटी हम उसके ऊपर डेफिनेटली दाव खेलेंगे। तो ये उसका डेटा है।
तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको अब तक ये डेटा समझ आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो ये डेटा के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी एडजस्टमेंट क्या है, कैसे कर सकते हैं, और प्रॉपर हर महीने आप कैसे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी का वीकली का डेटा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बैंक निफ्टी का वीकली का डेटा है। इसके हिसाब से क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 1% के अंदर क्लोज होगा, केवल 20% 25% चांसेस है। 2% के अंदर क्लोज होगा, 47% चांसेस है। 3% के अंदर क्लोज होगा, 61% चांसेस है। 4% के अंदर क्लोज होगा, 73% चांसेस है। बैंक निफ्टी वीकली के अंदर भी अगर हम जाएँ तो 4% की उम्र हमें 3% पे 72% मिल रहा था और 4% पे हमें 84% की प्रोबेबिलिटी मिल रही थी। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर 4% के ऊपर, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल बहुत ज़्यादा, एक ही दिन में 3-4% इसके लिए आराम से मूव कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 4% पे 73% प्रोबेबिलिटी है कि हम विन होंगे और 5% पे 81% की प्रोबेबिलिटी कि हम विन होंगे। तो दोस्तों अगर आप वीकली बेसिस पे कुछ ट्रेड ले रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप इस 5% के आसपास आपका जो ब्रेक इवन है 5% क्या था, हालांकि प्रीमियम बहुत कम होते हैं वहाँ पे, नो डाउट, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा ट्रेड हम प्लान कर सके जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% हो। आपने कई बार दोस्तों देखा होगा ऑप्शंस के अंदर जब भी हम कोई ट्रेड बनाते हैं तो वहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी दिखाता है हमें। तो दोस्तों ये विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको यही दिखा रहा होता है कि उसकी सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस है। मेरे ख्याल से मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो यही डेटा आपको शो कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ चेक करा है तो इसका और उसका जो मेरे पास ये डेटा है, इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी और उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। 1-1.5% का जो हो सकता है डिफरेंस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सेम ही होती है। तो वो भी आपको दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं जो भी आप ट्रेड लेते हैं। तो इसमें दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैटल में तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना प्रीमियम नहीं होता वीकली में, थोड़ा कम ही होता है। अगर आप आयरन कंडोर बना सकें या फिर कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन नेकेड छोड़ने का कोई उसका करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर बड़ा मूव आया तो लॉस हो सकते हैं बड़े। तो आयरन कंडोर हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें हमारी ये 5% में तो 81 तो बहुत ज़्यादा होता है। अब 70% के ऊपर भी हम ट्रेड करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर 4% पे 73% की प्रोबेबिलिटी मिल रही है और निफ्टी के अंदर हमें 3% के ऊपर 72% की। अगर इसके बेसिस पे हम ट्रेड करें तो हमें कितना फेवर मिल सकता है कि हम जीत सकें, क्योंकि 30% ऑफ द टाइम हम लूज़ करेंगे, 70% हम पैसा बनाएंगे। और कुछ ऐसा कर सके कि